डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर के ऊपर केसी पे और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम वो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोलर और केसी की वैल्यू दी हुई है 0.14। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.78 मोलर। ठीक है, अब इसका तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये 0 है भी ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ये था और ये तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन बनेगी। तो रिएक्टेड मान लेते हैं, ये 2 है तो इसको 2x मान लें, तो ये x बनेगा और ये x बनेगा। जब ये 2 मोल्स गायब होता है तो ये 1 मोल बनता है, 1 मोल। तो इसको अगर 2x मान लेते हैं, रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बनेगा x और ये भी बनेगा x। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कितना बचेगा 0.78 माइनस 2x और ये तो x है ही है। तो हमें मालूम है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, अब I2 की वैल्यू हमें मालूम है, इक्विलिब्रियम पे x है, Cl2 की भी x है और इसकी हो गई 0.78 माइनस 2x। ठीक है, Kc की वैल्यू 0.14 दी हुई है, तो इसको 0.14 ले लिया, ये x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका √014 इज इक्वल टू x अपॉन 0.78 माइनस 2x। और जो √14 का निकालोगे तो वो निकल के आता है 0.374 आता है वो, और x अपॉन 0.78 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे कि 0.374 इज इक्वल टू x अपॉन 0.78 माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0.374 इंटू 0.78 माइनस 2x इज इक्वल टू x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.292 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.748 x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा 0.748 इज इक्वल टू 0.292, इसको ऐसे कर लेते हैं, और x इज इक्वल टू, इसको जब ये भी x है, सॉरी इसके यहाँ पे x होना चाहिए, तो ये हो गया 1.748x इज इक्वल टू 0.292, तो x इज इक्वल टू 0.292 अपॉन 1.748 इज इक्वल टू 292 अपॉन 1748। तो x को इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 0.167 आती है, मैंने निकाली है 167। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई 0.167। तो एट इक्विलिब्रियम I2 कितना हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम I2 इज इक्वल टू 0.167 मोलर, और I2 और Cl2 भी बराबर ही है दोनों की कंसंट्रेशन, तो वो भी यही हो जाएगा 0.167 मोलर। ठीक है, और ये आपका ICl का है, ICl की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.78 माइनस ट्वाइस इंटू 0.167 मोलर। तो इसको माइनस कर लेंगे तो इसकी ICl की निकल आएगी। ठीक है, हमसे कंसंट्रेशन तीनों का निकालने को कहा था, तो हमने क्योंकि ट्वाइस था तो 2x मान लिया, रिएक्ट करा, तो ये कितना बनेगा x, ये भी बनेगा x, Kc के फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली, 0.167 आया, तो इक्विलिब्रियम पे I2 कितना है x, तो 0.167 हो गया, ये भी 0.167 हो गया। ठीक है, मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है 0.78 माइनस 2x, माइनस कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी निकल आएगी, तो ये निकल के आएगी 0.446।
ये निकल के आती 0.446 मोलर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड साफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ PCl5 kept in 2 liter vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of the mixture at equilibrium when Kc is equal to 1.2. देखिए इसमें जो टेम्परेचर दिया है वो खाली क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, इसका कहीं यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही देखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज हो जाती है। एनीवे Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इस पे Kc की वैल्यू 1.2 दी है, तो ये PCl5 है, क्लोज कंटेनर में PCl3 और Cl2 में टूट रहा है। तो हम कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है इसकी। इनिशियल कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन लेनी होती है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होगी। तो मोल्स हमारे कितने 10 मोल्स हैं, और वॉल्यूम कितने लीटर की है, 2 लीटर की है, तो 5 मोलर कंसंट्रेशन हो गई PCl5 की। और अभी तो शुरुआत है, कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो इनकी कंसंट्रेशन 0 है। ठीक है, रिएक्टेड मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, रिएक्ट ये हुआ है X, तो ये एक टूटता है तो एक ये बनता है, एक ये बनता है तो X ये बनेगा। ठीक है, एक साइकिल खोलते हैं तो एक हैंडल निकलता है, एक कैरियर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि इनके सामने भी कोफिशिएंट 1 1 है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कितना बच जाएगा, 5 माइनस एक्स बचेगा। ये तो एक्स है ही है, ये भी एक्स है। हमें मालूम है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि 1 1 है तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। PCl3 इक्विलिब्रियम पे x है, ये भी x है, और ये जो आएगा 5 माइनस एक्स आ रहा है। Kc की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वो हम ले लेते हैं। x इंटू एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू Kc की वैल्यू 1.2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1.2x, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट वाले से निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ 1.2 है, c की वैल्यू माइनस 6 है, तो माइनस b की वैल्यू 1.2 है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, और b स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a 1 हो गया, और c माइनस 6 है, होल अपॉन 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1.2। पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाली तो होगी नहीं, तो ये हो जाएगा 1.44। ठीक है, माइनस प्लस 24 हो गया, अपॉन 2 हो गया, माइनस 1.2 प्लस ये 25 अंडर रूट 25.44 है, अपॉन 2 हो गया, तो दिस इज़ माइनस 1.2, और ये इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5 मान लेते हैं 1 आएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। 5.1 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 9, ये हो गया 3.9 आ गया। 3.9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.95 मोलर। ठीक है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकल आ गई, x इज इक्वल टू 1.95 मोलर आ गया। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन हो गई, दिस इज इक्वल टू 1.95 मोलर। PCl3 की कंसंट्रेशन 1.95, इसकी भी 1.95 है, और इसकी क्या हो जाएगी 5 माइनस 1.95। ठीक है, तो 5 में से माइनस कर दिया 1.95, 15 5 एंड 0 हो गया, और 4 का 3 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3.05 मोलर। ठीक है, सबकी कंसंट्रेशन निकल आई। PCl5 की कंसंट्रेशन ये हो गई, PCl3 की ये हो गई, और Cl2 की ये हो गई। इन दोनों की तो कंसंट्रेशन सेम ही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से वैल्यूज़ को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले
इक्वेशन में रख के हम निकाल लेते हैं। हमें नहीं मालूम कितनी रिएक्ट की तो उसको x मान लिया। इक्विलिब्रियम पे कितना बच जाएगा, इनिशियल माइनस दी रिएक्टेड, तो ये इक्विलिब्रियम पे PCl5 होगा और PCl3 इतना बना है, PCl और Cl2 इतना, वैल्यूज़ रख दी और x निकाल लिया। एंड इन दिस मैनर वी आर एबल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी टर्म्स। ठीक है बच्चों, इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन दिस इज 4. व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर व्हेन 1 मोल ऑफ CH3COH इज टेकन अलॉन्ग विथ 4 मोल्स ऑफ इथानॉल। ठीक है, ये अगर देखा जाए क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। CH3COH है प्लस C2H5OH है, ठीक है, और ये हमें दे रहा है CH3COO C2H5 प्लस वाटर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो दीजिए है, इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ मिथानॉल इज गिवन। ठीक है, तो 1 लीटर के कंटेनर में मान लेते हैं, तो ये 1 मोलर हो गया और ये 4 मोलर हो गया। 1 मोल के लीटर 1 मोल है, 1 लीटर का कंटेनर है, 4 मोल्स हैं, 1 लीटर का कंटेनर है, ये 0 है। ठीक है, और रिएक्टेड में मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, तो ये ठीक है, जब 1 मोल ये रिएक्ट करता है तो 1 मोल ये रिएक्ट करता है, तो ये भी x होगा। और ये बनेगा कितना, 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कितना बचेगा 1 - x, ये कितना बचेगा 4 - x, ये तो x ही x रहेंगे। तो Kc यहाँ से कर लेते हैं इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे। ठीक है, C2H5OH हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, इसकी x है, इसकी भी x है, और ये 1 - x है और ये 4 - x है। ठीक है, तो इसको x² लिख सकते हैं। और Kc की वैल्यू हमें दी हुई है, Kc की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू x² अपॉन ये नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 4 - 4x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x प्लस x² आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू x² अपॉन 4 - 5x प्लस x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 4 - 5x प्लस x² इज इक्वल टू x²। तो 16 - 20x प्लस 4x² इज इक्वल टू x²। तो हम कह सकते हैं 3x², ठीक है, -20x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ पे ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन को हटा के। ठीक है, इसमें हमें मालूम है कि क्या क्या निकालना है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी है, वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमारी बन के आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x² - 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। तो हमारा यहाँ पे a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -20 और c हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं सारी। अब जब वैल्यूज़ इसके अंदर हम रखेंगे तो b हमारा कितना है 20 दिया हुआ है, तो -20 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस √ -20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 × a हमारा कितना है 3 है और c हमारा कितना है 16 है, होल अपॉन 2 × a हमारा 3 है। तो इसको हम और सॉल्व कर दें तो +20 हो गया, प्लस माइनस √ 400 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 192 आ जाता है। ठीक है।
16 4 64, 64 इंटू 3 12, 192 आ गया, ठीक है, अपॉन 6 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 20 प्लस 400 में से ये चला गया तो आ गया आपका 8 ये बचा, तो 208 आया, ठीक है, 208 होल अपॉन 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे तो 0.093 आ गया, नेगेटिव लोगे जब इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो नेगेटिव में ये आएगी, और x की एक वैल्यू आएगी 5 पॉइंट, हमने निकाल रखी है वैल्यूज़, इसकी दूसरी वैल्यू आ रही है 5.73, 5.73, ये दो वैल्यूज़ आ गई x की, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ रख लेंगे, तो जब यहाँ पे x की वैल्यूज़ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या कंसंट्रेशन है सबकी। तो अब x की वैल्यू याली तो ले नहीं सकते, इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, निगलेक्ट, क्योंकि ये ले लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाली ले ली। तो एट इक्विलिब्रियम CH3COOH की कंसंट्रेशन क्या होगी, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0.93 इज इक्वल टू 0.07 मोलर हो गया, ठीक है। और C2H5OH कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 0.93 इज इक्वल टू 3.07 आ जाएगा। मोल्स में लेना है, मोल्स लिख दो, मोलर लिखना है, मोलर लिख दो क्योंकि 1 लीटर के फ्लास्क है, ठीक है। CH3COO C2H5 कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.93 मोलर, और वही कंसंट्रेशन वाटर की हो जाएगी, x के बराबर है तो 0.093 मोलर, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू के बेसिस पे यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इनको और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। NCERT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।